अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयिर्याडं नमो उपच्छायाडं नमो लोये सभ्यसाहूडं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मूक माटी में आरोग्य लाभ के लिए उपचारों की चर्चा चल रही है, जिसमें एक प्रयोग कर्नाटकी ज्वार को लेकर के भी है। कल चर्चा में आप सबने सुना था, क्या कहा जा रहा था? मुक्ता सी उजली उजली मधुर पाचक सात्विक कर्नाटकी ज्वार की रवादार दलिया जो अधिक पतली ना हो, तक्र के साथ देना है। पूर्वान के काल में संध्या काल टालकर प्रातःकालीन का जो भोजन होता है उसमें इसे देना है, शाम को नहीं देना। तक्र यानी छाछ के साथ, क्योंकि संधि काल में सूर्य तत्व का अवसान देखा जाता है। शाम के समय सूर्य अस्त को प्राप्त हो जाता है और सुषुम्ना यानी उभय तत्व का उदय होता है। सुषुम्ना यानी उभय तत्व का उदय होता है, जो ध्यान साधना का उपयुक्त समय माना गया है। चंद्र स्वर सूर्य स्वर की स्थिति न होते हुए सुषुम्ना उभय तत्व का उदय होता है, जो ध्यान साधना का उपयुक्त समय माना गया है। योग के काल में भोग का होना, क्या कहा था कल? योग के काल में भोग का होना रोग का कारण है, और भोग के काल में रोग का होना शोक चिंता का कारण है। फिर कब इस शोक सिलसिला का अंत इस शोक सिलसिला का अंत कब होगा? जब काल प्रवाह का सुदूर खिसक ना हो। काल प्रवाह का सुदूर खिसक ना हो, तब कहीं अशोक वृक्ष की श्यामल छांव मिले। फिर अशोक निश्चिंतता की श्यामल छांव मिले। कुछ ही दिनों में कुछ कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा अतुच्छा हुआ। कुछ ही दिनों में कुछ कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा अतुच्छा हुआ। अतुच्छा हुआ का मतलब है तुच्छ नहीं, श्रेष्ठ अच्छा हुआ। दाह की स्वच्छंदता छिन्न भिन्न हुई। दाह छिन्न भिन्न हो गई इस सफल प्रयोग से। कवि की स्वच्छ भावों की स्वच्छंदता ज्यों, कवि की स्वच्छ भावों की स्वच्छंदता ज्यों तरह तरह के छंदों को देखकर अपने में ही सिमट सिमट कर मिट जाती है। आप एक उदाहरण और दे दिया। कवि की स्वच्छ भावों की स्वच्छंदता स्वतंत्रता देख ज्यों तरह तरह के छंदों को देखकर अपने में ही सिमट सिमट कर मिट जाती है। आप शास्त्र कहते हैं हम पढ़ें औषधियों का सही मूल्य,
शास्त्र क्या कहते हैं कि हम पढ़ें औषधियों का सही मूल्य रोग का शमन है। शास्त्र कहते हैं हम पढ़ें औषधियों का सही मूल्य रोग का शमन है। कोई भी औषधि हो हीनाधिक मूल्य वाली होती नहीं। कोई भी औषधि हो हीनाधिक मूल्य वाली होती नहीं। तथापि श्रीमानों धीमानों की आस्था इससे विपरीत रीत वाली हुआ करती है और जो बहुमूल्य औषधियों पर ही टिकी मिलती है, बहुमूल्य महंगी महंगी औषधियों पर ही टिकी मिलती है। सेठ जी इस बात के अपवाद हैं। सेठ जी इस बात के अपवाद हैं, यानी एक विकल्प हैं। वो चिकित्सक दल का सत्कार किया गया, वैद्य को संतुष्ट करना पड़ता है। वैद्य प्रशंसा से भी संतुष्ट होता है, सम्मान से भी संतुष्ट होता है और दान दक्षिणा से भी संतुष्ट होता है। नीतिकार कहते हैं वैद्यों को संतुष्ट करके चलो, रसोइयों को संतुष्ट करके चलो, कवियों को संतुष्ट करके चलो, स्वामी को संतुष्ट करके चलो। मतलब इन सब के माध्यम से अपना कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए इन सब को संतुष्ट करने की जरूरत होती है। हालांकि कुशल और योग्य वैद्य इन सब की अपेक्षाएं नहीं रखता है, अपेक्षाएं तो नहीं रखता, फिर भी उसे देना आवश्यक होता है और उसे संतुष्ट करना जरूरी होता है। चिकित्सक दल का सत्कार किया गया, सेवानुरूप पुरस्कृत हुआ वह, और अहिंसा परक चिकित्सा पद्धति जीवित रहे चिर। अहिंसा परक चिकित्सा पद्धति जीवित रहे चिर। देखो बात ऐसी है, चिकित्सा तो सभी के लिए जरूरी है, पर धर्म कहता है अहिंसा की पद्धति से चिकित्सा हो तो बहुत अच्छी बात मानी गई है। चिकित्सा में किसी न किसी तरह की हिंसा तो होती ही है, दोष तो लगते ही हैं। बड़ा उपचार करना है, शरीर की शल्य क्रिया करनी है, घाव के लिए फोड़ों के लिए अलग करना है, तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है। और कुछ न कुछ करने में आश्रित जीवों के प्रति दोष का कारण भी बनते हैं। तो भी बहुत बड़े बड़े जीवों की हिंसा करके, बहुत बड़े बड़े जीवों पर प्रयोग करके यदि कोई चिकित्सा की जाए तो वह अहिंसा की दृष्टि से योग्य नहीं मानी जाती। इस पर संतों ने खूब विचार किया है। गुरुवर आचार्य श्री स्वयं इस पर बहुत विचार करते हैं और त्यागी वृत्तियों के लिए तो अहिंसक चिकित्सा पद्धति ही सही है,
सामान्य गृहस्थों को भी अहिंसक चिकित्सा पद्धति से लाभ मिलता है, उस पर विश्वास भी करना चाहिए। अहिंसा परक चिकित्सा पद्धति जीवित रहे चिर, बस इसी सद उद्देश्य से हर्ष से भीगी आंख ले, विनय अनुनय से नम्रीभूत हो, स्वयं सेठ ने अपने करों से 9 अंक वाली लंबी राशि दल के करों में दे दी, हाथ पर रख दी और दल की प्रसन्नता पर अपने को उपकृत माना। जाते जाते सेठ जी की ओर मुड़कर दल ने कहा कि यह सब चमत्कार माटी के कुंभ का ही है। जाते जाते सेठ जी की ओर मुड़कर दल ने कहा कि यह सब चमत्कार माटी के कुंभ का ही है, उसी का सहकार भी। हम तो निमित्त मात्र उपचारक हम हैं, पर निमित्त मात्र हैं, उपचारक। और धन्यवाद देते, आभार मानते प्रस्थान। किन्होंने प्रस्थान कर दिया? जो वैद्यजन आए थे, जिन्होंने अपने प्रयोगों से और विशेष रूप से मिट्टी के प्रयोग से, मिट्टी, पानी और हवा के सिद्धांत पर विश्वास रखते हुए मिट्टी का जो प्रयोग किया, उससे सेठ जी के सिर की दाह निकल गई, उनको आराम लग गया। एक बार और लौट आई है घड़ी अपने सम्मुख, आत्मग्लानि की, मानहानि की। अब प्रसंग चलता है, एक बार और लौट आई है घड़ी अपने सम्मुख, आत्मग्लानि की, मानहानि की। और यूं कहता हुआ डूब जाता है उदासी में स्वर्ण कलश विवश हो। अब कलश और विवश हो गया, उदासी में डूब जाता है। आत्मा की आस्था से च्युत निष्कर्मा बनवासी सम। आत्मा की आस्था से च्युत निष्कर्मा बनवासी सम, अकर्मण्य बनवासी के समान। एक बार और अवसर प्राप्त हुआ है इन कुलीन कर्णों को, कुलहीनों की कीर्ति गाथा, कुलहीनों की कीर्ति गाथा सुनना है अभी, और वह भी धन के लोभ से घिरे सुधीजनों के मुख से। अरे कितनी पीड़ा है यह, सही नहीं जा रही है। कानों में कीलें तो ठोक लूं, धुंधली धुंधली सी दिख रही है सत्य की छवि वह। संध्या की लाली भी डूबने को है, और एक बार दृश्य आया है इन पावन आंखों के सम्मुख। पतितों को पावन समझ सम्मान के साथ, पतितों को पावन समझ सम्मान के साथ उच्च सिंहासन पर बिठाया जा रहा है। किसको? पतितों को पावन समझ सम्मान के साथ उच्च सिंहासन पर बिठाया जा रहा है, और पाप को खंडित करने वालों को पाखंडी छली कहा जा रहा है। पाप को खंडित करने वालों को, जो पाप को खंडित कर रहे हैं,
उनको पाखंडी छली कहा जा रहा है। ऐसी आशा नहीं थी इस नासा को, ना ही विश्वास था। ऐसी आशा नहीं थी इस नासा को, ना ही विश्वास था कि एक बार और इस ओर दौड़ती आएगी रूखी लहर, मानवता के पतन की दुर्गंध और नाजुक नथुनों को नापाक कर। नाजुक नथुनों, नाक के इस अग्रभाग को नथुने कहते हैं। ये नाक का जो अग्रभाग है ये नथुना नाजुक नथुनों को नापाक कर मूर्छित कर देगी। इस पर भी रोष को तोष नहीं मिला। कुछ और कहता है स्वर्ण कलश, चिंता से घिरी गंभीर मुद्रा में कि इसे कलिकाल का प्रभाव ही कहना होगा। कलिकाल का प्रभाव ही कहना होगा। क्यों वह अंधकारमय भविष्य की आभा जो मौलिक वस्तुओं के उपयोग से विमुख हो रहा है संसार और लौकिक वस्तुओं के उपभोग में प्रमुख हो रहा है धिक्कार। मौलिक वस्तुओं के उपभोग से विमुख हो रहा है संसार और लौकिक वस्तुओं के उपभोग में प्रमुख हो रहा है। धिक्कार धिक्कार धिक्कार। झिलमिल झिलमिल करती मणिमय मालाएं। मूक माटी की पंक्तियां चल रही हैं। झिलमिल झिलमिल करती मणिमय मालाएं, मंजुल मुक्ता की लड़ियां, झरझुर झरझुर करते अनगिन पहलूदार उदार हीरक हार, तोते की चोंच को लजाते, तोते की चोंच को लजाते गूंगे से मूंगे, नैनाभिराम नीलम के नग, नैनाभिराम नीलम के नग, जिन्हें देख कर मयूर कंटिक की नीलिमा नाच उठती है। ऐसे नीलम के नग जिन्हें देखकर मयूर कंठ की नीलिमा नाच उठती है। केसर बिखेरते पुखराज, वाह भाई वाह। केसर बिखेरते पुखराज, पारदर्शक स्फटिक, अनल सम लाल होकर भी शांत किरणों के पुंज माणिक। इन सब से केवल शीतलता ही नहीं मिलती हमें, मधुमेह, कास, श्वास, क्षय आदि आदि राज रोगों का उपशमन भी होता है इनसे। ये भी एक नया प्रयोग बताया। पुखराज है, स्फटिक है, मूंगे हैं, माणिक हैं, इन सभी से शांत किरणों के पुंज माणिकों से केवल शीतलता ही नहीं मिलती, हमें मधुमेह, कास, श्वास, क्षय आदि आदि राज रोगों का उपशमन भी होता है इनसे। मुक्ता माणिक मणियों के प्रयोगों से इन रोगों का भी शमन होता है और प्रायः जीवन पर ग्रहों का प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं पड़ता और प्रायः जीवन पर ग्रहों का प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं पड़ता। किंतु आज कांच कचरे को ही सम्मान मिल रहा है। क्या बात है। मूंगे की बात कर दी,
पुखराज की बात कर दी, नीलम नग की बात कर दी, स्फटिक की बात हो गई, माणिक की बात हो गई। ये सब आभावान तो होते ही होते हैं। इनसे शीतलता का भी अनुभव होता है। केवल इतना ही नहीं, इन कीमती रत्नों से राज रोगों का भी शमन होता है। राज रोगों का भी शमन होता है। और क्या कहा जा रहा है कि ग्रहों का प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं पड़ता। मतलब गुरुवर आचार्य श्री ये कह रहे हैं, ये नग आदि किसी न किसी रूप में ग्रहों नक्षत्रों के प्रतिकूल प्रभाव को रोकने में कारण बनते हैं। किंतु आज कांच कचरे को ही सम्मान मिल रहा है। वाह भाई वाह। स्वर्ण के कुंभ कलश थालियां, स्वर्ण के कुंभ कलश थालियां, रजत के लोटे प्याले प्यालियां, सोने के कुंभ हैं, कलश हैं, थालियां हैं, रजत के यानी चांदी के लोटे प्याले प्यालियां, जलीय दोषों के बारक, जलीय दोषों के बारक, पानी के विशेष शुद्धिकरण में कारण बनते हैं। उनके अंदर के जो तात्विक दोष होते हैं उनका शमन होता है। ताम्र के घट घड़ू हंडियां, ताम्र के घट घड़ू हंडियां, बड़ी बड़ी परात भगोनियां, बड़ी बड़ी परात भगोनियां आदि आदि मौलिक बर्तनों को बेच बेच कर, आदि आदि मौलिक बर्तनों को बेच बेच कर जघन्य सदोष बर्तनों को मोल ले रहे हैं धनी। धीमान तक कीमती कीमती बर्तनों को बेच करके जघन्य सामान्य सदोष बर्तनों को मोल ले रहे हैं धनी। धीमान तक आज बाजार में आदर के साथ बात बात पर इस्पात पर ही, आज बाजार में आदर के साथ बात बात पर इस्पात पर ही सबका दृष्टिपात है। इस्पात यानी लोहा, स्टील, उस पर ही सबका दृष्टिपात है। जेल में भी अपराधी के हाथों और पदों में, जेल में भी अपराधी के हाथों और पदों में यानी हाथ पैरों में इस्पात की ही हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ होती हैं। हथकड़ी बेड़ियाँ इस्पात की, लोहे की ही होंगी। कहाँ तक कहें और इधर युवा युवतियों के हाथों में भी इस्पात के ही कड़े मिलते हैं। आजकल बच्चे भी हाथ में पहनते हैं तो बस वही स्टील का कड़ा पहन लेते हैं। कड़ा पहना भी तो स्टील का कड़ा पहन लिया। युवा युवतियों के हाथों भी इस्पात के ही कड़े मिलते हैं। क्या यही विज्ञान है? क्या यही विकास है? बस सोना सो गया, अब सोना सो गया, अब लोहा से लोहा लो
हा। सोना सो गया अब, सोना सो गया अब, लोहा से लोहा लो हा। कितना बढ़िया अर्थ निकाला है इन पंक्तियों में। लोहा से लोहा लो हा। आश्चर्य की बात है। समय देखने में ऐसा आ रहा है और बात सही भी है, जो श्रेष्ठ धातुओं का उपयोग पहले होता था वह अब लगभग खत्म हो गया। थोड़ा बहुत चांदी का चलन है, जहाँ कहीं भी मिल जाए दिख जाए। कुछ थोड़ा स्वर्ण कलश, स्वर्ण के पात्रों बर्तनों का महत्व है, थोड़ा बहुत मिल जाए। पर धार्मिक कार्य में विशेष भावना के तहत तो मिल जाता, पर प्रतिदिन के उपयोग में इनकी बहुत कमी आ गई। अब सोना पहनने वाले पहन भी रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जन सोने के नाम पर उसके कलर वाला बेंटेक्स मान करके बेंटेक्स जैसा सोना पहन रहे हैं। लगता सोना है पर वो असली नहीं होता है। अब लोग कहते भी हैं कि ज़्यादा सोना पहने तो रिस्क भी है, लूटपाट का डर भी होता है। तो असली सोना, सोने के आभरण आभूषण लोग पहन भी नहीं रहे। पहन लें तो खतरा है, रिस्क रहती है। और यदि पहनते भी हैं तो कोई अवसर विशेष पर, शादी समारोह हो अथवा और कोई विशेष कार्यक्रम हो तो उसमें पहन लेते, बाकी रोज तो इतना कौन पहनता है। पर यहाँ पर विज्ञान कह रहा है, नियम कह रहा है, स्वास्थ्य भी कह रहा है कि श्रेष्ठतम धातुओं का प्रभाव अपने जीवन पर पड़ता है। श्रेष्ठतम धातुओं का प्रभाव अपने जीवन पर पड़ता है। अभी वर्तमान में स्टील का चलन आ गया है। हालांकि स्टील में बहुत रिफाइंड स्टील है, उसे हम सीधा सीधा लोहा नहीं कह सकते हैं, पर धातु तो लोह धातु ही है। पर उस लोह धातु को पका पका कर, तपा तपा कर, गला गला कर और एक विशेष अवस्था में ले जा कर के उसे स्टील, चमकदार स्टील बना दिया जाता है। तो जब चमकदार स्टील को देखते हैं तो लोहा जैसा लगता ही नहीं है। एल्यूमिनियम भी एक धातु है। एल्यूमिनियम के किन्हीं भी बर्तनों में खान पान नहीं होना चाहिए। एल्यूमिनियम के बर्तन खान पान में वर्जित हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्जित हैं, क्योंकि उनमें भोजन पकने से उनका तत्व भोजन में चला जाता है। आज के समय में घरों में जितने भी कुकर आ रहे हैं वो सब एल्यूमिनियम के ही आ रहे हैं, और ये वर्जित धातु है। खान पान के रूप में इन धातु के बर्तनों का उपयोग करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसी बात को यहाँ पर गुरुवर कह रहे हैं कि क्या यही विज्ञान है, क्या यही विकास है। बस सोना सो गया अब, लोहा से लोहा लो हा। सुनो सुनो कली की महिमा और सुनो। सुनो सुनो कली,
यानी कलयुग की महिमा और सुनो। चांदनी की रात्रि में चंद्रकांत मणि से झरा, उज्ज्वल शीतल जल ले, मलयाचल का चंदन घिस घिस कर ललाट तल नाभि पर लेप किया जाना वरदान माना है दाह रोग के उपशमन में। एक और चिकित्सकीय प्रयोग है। इसका मतलब ये है, इतने सारे प्रयोगों का मूक माटी में लिखा जाना स्वयं लेखक कवि रचयिता गुरुवर आचार्य श्री को योग्य चिकित्सक साबित करता है। जितना अनुभव, जितनी जानकारियाँ बीमारियों की और बीमारियों को दूर करने संबंधी उपचारों की, प्राकृतिक चिकित्सा को लेकर के, आयुर्वेद को लेकर के गुरुवर बतला रहे हैं, इससे ये सिद्ध होता है कि इतने महान संत साधक, ज्ञानी, आत्म अध्येता, दिन रात अपनी चर्या में अप्रमत्त रहने वाले, ज्ञान ध्यान की निरंतर चर्या करने वाले, चिकित्सा संबंधी इतने सारे प्रयोगों का अनुभव अपने साथ रखते हैं। और ऐसे अवसर भी देखने को मिले हैं कि संघ में जब कभी शिष्य गणों के लिए, वृत्तिजनों के लिए या शिष्याओं के समुदाय में आरिकाओं के लिए, त्यागी वृत्ति बहनों के लिए जब कभी भी कोई भी अशुभ कर्मजन्य बीमारियां आई हैं, तो आचार्य श्री ने सभी तरह के परामर्श चिकित्सकों से लिए। चिकित्सकों के परामर्श लिए भी जाते हैं, लेकिन अपने अनुभवों को बता बता करके, अपने अनुभवों का प्रयोग करा करा के विभिन्न पद्धति वाले डॉक्टरों को भी हतप्रभ किया, आश्चर्यचकित किया, उन्हें भी सोचने को मजबूर किया और उन्होंने भी स्वीकार किया कि गुरुदेव ये आपका प्रयोग लाभकारी होगा। खान पान की शुद्धि, सात्विक भोजन पर जोर, पथ्य का विशेष रूप से पालन करना, ध्यान रखना, औषधि उपचार में समय और प्रमाण मात्रा का ध्यान रखना, आहार विहार में सावधानी रखना, अपने आप में यह सभी आरोग्य में कारण बनते हैं। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? सुनो सुनो, कली की महिमा और सुनो। चांदनी की रात्रि में चंद्रकांत मणि से झरा उज्ज्वल शीतल जल ले, मलयाचल का चंदन घिस घिस कर ललाट तल नाभि पर लेप किया जाना वरदान माना है दाह रोग के उपशमन में। यह भी सुना, अनुभव भी है कि तत्कालीन ताजे, यह भी सुना, अनुभव भी है कि तत्कालीन ताजे शुद्ध सुगंधित घृत में, तुरंत का ताजा ताजा तैयार किया हुआ घृत में अनुपात से कपूर मिला घुलाकर, अनुपात से मात्रानुरूप कपूर मिला घुलाकर हल्की हल्की अंगुलियों से मस्तक के मध्य ब्रह्म रंध्र पर और मस्तक के मध्य
ब्रह्मरंध्र पर और मर्दन कला कुशलों से जो अच्छे से कर सकते हैं उनसे रोगन आदि गुणकारी तेल, रोगन बादाम रोगन आदि गुणकारी तेल रीढ़ में मलना भी, तेल ले लिया और रीढ़ की हड्डी में धीरे धीरे मलना भी दाह के समन में रामबाण माना है। दाह के समन में रामबाण माना है। बुद्ध सम्मत इन उचित उपचारों को उपेक्षित कर, बुद्ध सम्मत यानी विद्वानों के द्वारा सम्मत इन उचित उपचारों को उपेक्षित कर माटी करदम का लेप करना बुद्धि की अल्पता है ही। अब इतने सारे उपचारों को छोड़ करके माटी करदम का लेप करना, माटी के लौंदे से माटी की कीचड़ का लेप करना बुद्धि की अल्पता है ही, ऐसा कह रहे हैं। और भोजन पान के विषय में भी ऐसा ही कुछ घट रहा है। भोजन पान के विषय में भी ऐसा ही कुछ घट रहा है। क्या घट रहा है? स्वादिष्ट बलवर्धक सुदुग्ध का सेवन, स्वादिष्ट बलवर्धक दुग्ध का सेवन, ओज तेज विधायक घृत का भोजन, स्वादिष्ट बलवर्धक दुग्ध का सेवन। क्या समझ में आया? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? स्वादिष्ट बलवर्धक दुग्ध का सेवन, ओज तेज विधायक घृत का भोजन, ओज तेज विधायक घृत का भोजन, अकाल मरण बारक, अकाल मरण को दूर करने वाला सात्विक शांत भाव सृजक, दधि निर्मित पक्वान आदि, दधि निर्मित पक्वान आदि बहुविध व्यंजन उपेक्षित हुए हैं। उसी का परिणाम है कि दाह रोग का प्रचलन हुआ है, जिससे सेठ जी भी घिर गए हैं। और सत्वशून्य ज्वार का दलिया, सत्वशून्य ज्वार की दलिया के साथ सार मुक्त छाछ का सेवन दरिद्रता को निमंत्रण देना है। कहा जा रहा अच्छा भोजन छूट गया है, अच्छे अच्छे जो भी सुस्वादु स्वादिष्ट पौष्टिक व्यंजन हैं उनको उपेक्षित कर दिया है। और ये सार शून्य ज्वार की दलिया, ज्वार की दलिया जिसमें कोई सार नहीं सत्व नहीं, इसके साथ और ऐसी छाछ जिसमें से सब घी निकल गया, मक्खन निकल गया, सार मुक्त छाछ का सेवन, सत्व शून्य जिसमें कोई विशेष सत्व नहीं है, सत्व शून्य ज्वार की दलिया और सार मुक्त छाछ का सेवन दरिद्रता को निमंत्रण देना है। ऐसी बात कही गई। एक बात और कहना है कि धन का मित व्यय करो, अति व्यय नहीं। क्या? धन का मित व्यय करो, अति व्यय नहीं। मित व्यय क्या क्या कहलाता है? सीमित खर्च करना। राजेश, पुसद वाले, महाराष्ट्र वाले राजेश आहाड़े, आज जन्मदिन है तुम्हारा। क्या कहा है? जन्मदिन है तो इनसे किसी ने कहा कि आज क्या बांटोगे? तो बोले क्या बांटना है? महाराज जी का आशीर्वाद लेना है। हो गया जन्मदिन। अरे बांटते बांटते तो इतने समय निकल गए, क्या है?
जन्मदिन पर महाराज जी का आशीर्वाद ले लो, बाढ़ दिवस सार्थक हो गया। और क्या, मित व्ययी बनो, अपव्ययी नहीं, अति व्ययी नहीं। मित व्यय करना का मतलब यह है पैसे का सदुपयोग करो, खर्चे का अतिरेक मत करो। जितने में काम हो सकता है उतना ही करो, पैसे का बचाव करो। मित व्ययी वो होता है जो अपने खर्चे पर हिसाब किताब रखता है। अनाप शनाप खर्चा करने वाला व्यक्ति सही सही अपने जीवन को चला नहीं सकता। धन का मित व्यय करो, अति व्यय नहीं। अपव्यय तो कभी नहीं, अपव्यय तो कभी नहीं, भूल कर स्वप्न में भी नहीं। और अव्यय हो तो सर्वोत्तम, और अव्यय हो मतलब खर्च नहीं करना पड़े तो और अच्छा है। खर्चा करने की स्थिति आए तो थोड़ा करो, ज़्यादा मत करो, जितनी ज़रूरत है उतना करो। अब आज के समय में देखो शादियां हो रही हैं, आवश्यक खर्चे तो होंगे ही होंगे, लेकिन अभी जो चलन चल रहा है आवश्यक खर्चों का नहीं चल रहा है, यह दिखावे के खर्चों का ज़्यादा चल रहा है। उसने कैसा किया था उससे बढ़कर के हम करेंगे। उसने भोजन में कितने आइटम रखे थे उससे ज़्यादा हम रखेंगे। कुछ ना कुछ स्पेशल तो होना चाहिए, कुछ ना कुछ हटके तो होना चाहिए, लोगों से बाही तो मिलना चाहिए। इस चक्कर में व्यक्ति पैसों की बर्बादी कर रहा है और अनाप शनाप इंतजाम करने से सामग्रियां बची रहती हैं, भोजन बचा रहता है, भोजन पड़ा रहता है, फिर भोजन भी बर्बाद हो जाता है। लोग थालियों में भर लेते हैं, ज़्यादा ज़्यादा रख लेते हैं, खाते हैं नहीं, थाली छोड़ करके आते हैं। ये भोजन का अनादर है, अन्न का अपमान है, एक तरह से कहें कि अन्न का अपव्यय है। अपने भोजन का एक कण भी नहीं छोड़ना, और महाराज जी मिल जाएं तो उनके साथ एक क्षण भी नहीं छोड़ना। क्या प्रथम समझ में आ रहा? नहीं, पास पास में बिहार हो रहा है, अब आगे तुम्हारे यहाँ पर अपनी थाली के भोजन में से एक कण भी नहीं छोड़ना, और महाराज जी मिल जाएं तो लाभ लेने में उनका एक क्षण भी नहीं छोड़ना। समझो पूरा धर्म ध्यान है तुम्हारा। लोग थालियां छोड़ देते हैं, अन्न पड़ा रहता है। नहीं, जिसने थाली में छोड़ा है उसने महादोष किया, और जिसने अनेक आइटम, अतिरिक्त आइटम, दिखावे के आइटम बना बना करके रखे हैं, उसने और महान अपराध किया है। भोजन कराना चाहिए, भोजन करना चाहिए, आतिथ्य होना चाहिए, लेकिन भोजन पान की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। आज कपड़ों में, शान शौकत में, फैशन में कितना खर्च कर रहा है आदमी।
घर में जूते चप्पल कितने रखे हैं गिन नहीं पाता। महिलाओं के पास में कितनी साड़ियां हैं उनको मालूम नहीं। ड्रेसें खराब नहीं हुई फिर भी नई नई ड्रेसें बना करके रख लेते हो, मतलब क्या है? और इतना करने के बाद भी, ऐसा करने के बाद भी आप कहते कि हमारे भगवान अपरिग्रहवादी थे और हम भी अपरिग्रह के सिद्धांत को मानते हैं। काहे का तुम्हारा अपरिग्रह का सिद्धांत? एक विद्वान की हमने कहानी पढ़ी। साधारण परिस्थिति का विद्वान था, पुराने समय की बात है। अपने छोटे से गांव में उसकी आजीविका नहीं चली तो गांव छोड़ करके वो दूसरी जगह चला गया। घूमते फिरते बड़े नगर में पहुंच गया। अब बड़े नगर में पहुंच तो गया, पूंजी उसके पास कुछ नहीं। रोज काम करना और रोज अपना भोजन पान करना, धंधा पानी कुछ जमा नहीं, पैसा थे नहीं। अब भोजन भी कैसे करे और काम भी कैसे चलाए? जो भी मेहनत मजूरी करता थोड़ी थोड़ी पैसे बचाता, जो भी मेहनत मजूरी करता पैसा बचाता बचाता काम करता। उसने एक रास्ता निकाला, अपना भोजन बनाने में कितना उसने ध्यान रखा। बाजार में जाता, 1 पैसे की लकड़ी खरीद करके लाता। कितने पैसे की लकड़ी खरीद करके लाता? 1 पैसे की लकड़ी खरीद के लाता। उस समय 1 पैसे में भी लकड़ी उसको अच्छी मिल जाती। उतनी लकड़ी में वह अपना पूरा भोजन बनाता। पर भोजन बनाने में लकड़ी को भी इतने जतन से जलाता कि भोजन का भोजन पक जाता और लकड़ी का कोयला निकाल करके अलग रख लेता। और उतना कोयला शाम को ले जा करके 1 पैसे में बेच देता। उतना कोयला उसका बाजार में 1 पैसे में बिक जाता। और जो 1 पैसा उसको मिला कोयला बेचने का, उससे सुबह 1 पैसे की लकड़ी लाता और उस 1 पैसे की लकड़ी में अपना पूरा भोजन बनाता, कोयले को बचाता और शाम को कोयला फिर बेच देता। मतलब 1 पैसे में उसका भोजन पान ईंधन के रूप में चल रहा है और उसी में से कोयला बचा करके 1 पैसा फिर निकाल करके अगले ईंधन की तैयारी कर रहा है। करने वाला व्यक्ति इस तरीके से भी काम कर सकता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं परिग्रह प्रमाण संबंधी। अपनी इच्छाओं में संतोष भाव लाने संबंधी तीर्थंकर भगवंतों का यही संदेश सभी को है कि इच्छाओं पर नियंत्रण रखो। आवश्यकता व्यक्ति की कम होती है, लेकिन उसमें लग्जरीपना वो ज़्यादा लाता है। और जहाँ पर विलासिता जुड़ती है वहाँ पर खर्चे अपने आप बढ़ जाते हैं। और ऐसे ही समय में गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं कि धन का मित व्यय करो, अति व्यय नहीं, अपव्यय तो कभी नहीं, भूल कर स्वप्न में भी नहीं, और अव्यय हो तो सर्वोत्तम। खर्च करने की स्थिति नहीं है, बहुत अच्छा है। यह जो धारणा है वस्तु तत्व को छूती नहीं, कारण कि यथार्थ दृष्टि से प्रति पदार्थ में उतना ही व्यय होता है जितनी आय। यथार्थ दृष्टि से प्रति पदार्थ में उतना ही व्यय होता है जितनी आय, और उतनी ही आय होती है जितना व्यय। आय और व्यय इन दोनों के बीच में, आय और व्यय इन दोनों के बीच में एक समय का भी अंतर नहीं पड़ता। आय और व्यय इन दोनों के बीच में एक समय का भी अंतर नहीं पड़ता, जिससे कि
संचय के लिए श्रेय मिल सके, जिससे कि संचय के लिए श्रेय यानी आश्रय मिल सके। यहाँ पर आय व्यय की यही व्यवस्था अव्यया मानी गई है। यहाँ पर आय व्यय की यही व्यवस्था अव्यया मानी गई है। ऐसी स्थिति में फिर भला अतिव्यय और अपव्यय का प्रश्न ही कहाँ रहा। क्या हमारे पुरुषार्थ से वस्तु तत्व में परिवर्तन आ सकता है? प्रश्न कर रहे हैं, क्या हमारे पुरुषार्थ से वस्तु तत्व में परिवर्तन आ सकता है? नहीं नहीं, कभी नहीं। हाँ हाँ, परिवर्तन का भाव आ सकता है हमारे कलुषित मन में, और यही है संसार की जड़, अहम भाव। यही है संसार की जड़, अहम भाव। इससे यही फलित हुआ कि सिद्धांत अपना नहीं हो सकता। सिद्धांत अपना नहीं हो सकता, सिद्धांत को अपना सकते हम। सिद्धांत अपना नहीं हो सकता, सिद्धांत को अपना सकते हम। अब देखो, सिद्धांत का अपना होना और सिद्धांत को अपनाना, दोनों में अंतर है। सिद्धांत अपना नहीं हो सकता, सिद्धांत तो शाश्वत हैं, उन सिद्धांतों को अपना सकते हम। एक बार हमने कहा था कि जिन वाणी को बदलने का किसी को अधिकार नहीं है। क्या कहा था? जिन वाणी को बदलने का किसी को अधिकार नहीं है। जिन वाणी को बदलने का किसी को अधिकार नहीं है। हाँ, जिन वाणी को पढ़ करके अपने जीवन को बदलने का सभी को अधिकार है। जिन वाणी को बदलने का किसी को अधिकार नहीं। हाँ, जिन वाणी को पढ़ करके अपने जीवन को बदलने का सभी को अधिकार है। इसलिए गुरुवर आचार्य यहाँ क्या कह रहे हैं? सिद्धांत को बदल नहीं सकते हम, सिद्धांत अपना नहीं है। सिद्धांत अपना नहीं है, सिद्धांत को अपना सकते हैं हम, स्वीकार कर सकते हैं हम। अंत अंत में बिन छना तेल के कारण भभकते दीपक की भांति। अंत अंत में बिन छना तेल के कारण भभकते दीपक की भांति आवेश में आकर स्वर्ण कलश ने परिवार सहित सेठ को, पीठ पीछे वैद्य दल को। आवेश में आकर स्वर्ण कलश ने परिवार सहित सेठ को, पीठ पीछे वैद्य दल को, क्योंकि वैद्य दल तो निकल गया, वैद्य दल को, और ईर्षा द्वेष मात्सर्य मद आवेग आदि के आश्रयभूत। ईर्षा द्वेष मात्सर्य मद आवेग आदि के आश्रयभूत माटी के कुंभ को भी बहुत कुछ कह सुनाया, परंतु उसका इस ओर कुछ भी असर नहीं पड़ा, सब कुछ यथावत पूर्वत ही। वैसे क्रोध की क्षमता है कितनी? विचार करें तो क्रोध की क्षमता है कितनी? क्षमा के सामने कब तक टिकेगा वह? जिसे सर्प काटता है वह मर भी सकता है और नहीं भी। जिसे सर्प काटता है वह मर भी सकता है और नहीं भी, उसे जहर चढ़ भी सकता है और नहीं भी, किंतु काटने के बाद सर्व मूर्छित अवश्य होता है। बस यही दशा स्वर्ण कलश की हुई। उसकी छाया निकट में पड़ी, उसकी छाया निकट में पड़ी, छोटी छोटी स्वर्ण रजत की कलसियों पर भी पड़ रही है, छोटी छोटी स्वर्ण रजत की कलसियों पर भी पड़ रही है। कुछ समय तक शांत मौन का शासन चलता रहा। कुछ समय तक शांत मौन का शासन चलता रहा।
फिर सौम्य भावों से भरे कुंभ ने स्वयं स्वर्ण कलशों से कहा कि, फिर सौम्य भावों से भरे कुंभ ने स्वयं स्वर्ण कलशों से कहा कि, क्या कहा, इसकी चर्चा फिर आगे करेंगे। समय आपका हो गया है। मूक माटी के ये प्रसंग मूक माटी की पावनता को दर्शाने वाले हैं। गुरुवर आचार्य श्री ने अपने अनुभव सिद्धहस्त प्रयोगों का परिचय देते हुए, कराते हुए मूक माटी में विभिन्न औषधि उपचारों की चर्चा, व्याख्या यहाँ पर की है। उनका अपना मानना है कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के नेचुरोपैथी, आयुर्वेद के उपचार, प्राकृतिक चिकित्सा, मिट्टी, पानी और हवा आदि के उपचारों से आरोग्य का लाभ मिलता है और वही संदर्भ यहाँ पर चल रहा है। सेठ जी को दाह ज्वर हो गया था, सिर में पीड़ा और जलन थी। मिट्टी के प्रयोग से पीड़ा का शमन हुआ, सेठ जी को राहत मिली, सेठ जी का स्वास्थ्य ठीक हुआ। और ऐसे ही संदर्भ में स्वर्ण का कलश क्या कह रहा है, माटी का कुंभ क्या अनुभव कर रहा है, सेठ परिवार किस विचारधारा में चल रहा है, ये सभी चर्चाएं मूक माटी में आप सुन रहे हैं। समय हो गया है इसलिए विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय। फूलों से मुस्कान है, मुख तेज सूर्य जैसा, शब्दों में कैसे है हो वर्णन, समता सागर जी मुनिराज का।